सत्यवीर जी, जो किसी समय एक अच्छे खासे नौजवान थे, पर आज बुढ़ापे की वजह से लाचार थे। चलने की कोशिश करते तो लड़खड़ा जाते। गिरने के डर से अब छड़ी के सहारे चलने पर मजबूर थे। दांत गिर चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। कुल मिलाकर कहें तो वे बस अब किसी तरह अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन गुजार रहे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने परिवार की हर एक छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा किया था और अपने बेटे राहुल को भी खूब पढ़ा लिखा कर एक सफल व्यक्ति बना दिया था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके बेटा बहू उनका आदर नहीं करते थे। उनके बुढ़ापे की वजह से वे लोग अब उन्हें एक बोझ समझने लगे थे। अपने बेटा और बहू के ऐसे बर्ताव की वजह से सत्यवीर जी अब बहुत दुखी रहने लगे। परंतु घर में एक रिवाज अच्छी थी कि रात का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था। शनिवार का दिन था। आज राहुल ऑफिस से थोड़ा देर से आया था, इसलिए भूख की वजह से आज रात का खाना जल्दी ही परोस दिया गया। सत्यवीर जी भी अपने कमरे से निकलकर खाने की टेबल पर पहुंच गए। राहुल की पत्नी रूबी और उनका 8 साल का बेटा यश भी खाना खाने लगे। सत्यवीर जी ने जैसे ही थाली उठाने की कोशिश की, थाली उनके हाथ से फिसल गई और थोड़ी सी सब्जी टेबल पर गिर गई। राहुल और रूबी ने नफरत भरी नजरों से सत्यवीर जी की तरफ देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बेचारे बूढ़े सत्यवीर जी जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से खाना खाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथों से खाना कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता तो कभी टेबल और फर्श पर। यह देखकर बहू चिढ़ते हुए बोली, हे भगवान, देखो तो कितनी गंदी तरह से खा रहे हैं। मन तो करता है कि इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूं। इनको देख देख कर तो उल्टी आने को हो जाती है। ठीक कह रही हो तुम। ऐसे तो कल को कोई मेहमान आया तो पिताजी तो उसके सामने भी ऐसे ही गंदगी करेंगे। पत्नी की बात सुनकर राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा। यश चुपचाप अपने मम्मी पापा की ये बातें सुन रहा था और अपने बूढ़े दादाजी की लाचारी भी देख रहा था। अगले दिन ही सत्यवीर जी को खाने की टेबल पर साथ बैठाने की बजाय बहू बेटे ने उनकी थाली हॉल के एक कोने में लगा दी। अपने बेटे और बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सत्यवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने डबडबाई आंखों से उनकी तरफ देखा, पर कुछ भी बोल नहीं पाए और चुपचाप उस कोने में रखी टूटी कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगे। हर रोज की तरह आज भी उनके कांपते हाथों से खाना इधर उधर गिर रहा था। बेचारा मासूम यश अपना खाना छोड़कर एकटक अपने दादाजी की तरफ देख रहा था। रूबी ने जब यह देखा तो उसने कहा, यश बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? और तुम तब से अपने दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो? चुपचाप अपना खाना खाओ। अपनी माँ की बात सुनकर यश ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। मैं भी आपको इसी तरह एक तरफ कोने में बैठाकर खाना दिया करूंगा, जैसे आज आप दादाजी को दे रहे हो। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही राहुल और रूबी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। शायद बेटे की बात उनके मन में बैठ गई थी। भविष्य में अपने साथ बुढ़ापे में होने वाले व्यवहार के बारे में सोचकर ही दोनों कांप उठे। आज उनके नादान बेटे ने बड़ी मासूमियत के साथ उन्हें एक बहुत बड़ा सबक दिया था। राहुल जल्दी से उठकर गया और अपने पिता को उस कोने वाली टेबल से उठाया और सहारा देकर वापस खाने वाली टेबल पर लाकर बिठा दिया। रूबी ने तुरंत एक नई थाली में बड़े प्यार से अपने ससुर के लिए खाना परोसा। आज फिर से पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, पर आज के खाने में प्यार और अपनेपन का स्वाद था। दोस्तों, माँ बाप इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी पैसा जमा कर लें, लेकिन लाख कोशिश करके भी आप वो प्यार और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारे माँ बाप हमसे करते हैं। उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उन्हें भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। इसलिए बुढ़ापे में उनके दुखी होने का कारण नहीं, उनका सहारा बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।